Yeah. So, do you studied or have you seen these cases, Bal Bharati school case and Miss Jammu MMS case? Yesterday we have discussed regarding that. Anyone? Just tell in short. Yes or no? Have you seen or not? No, ma'am. No, ma'am. Good. Very good. Okay. So we have versus Suhas Katti conviction, how they resolve and what kind of penalty and offense they feel under section IT Act. Verdict we have seen. So section 69 description of information means yesterday we have seen कि how we share information to others, है ना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपसे मीठी भरी सारा डेटा पूछते हैं. अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपने नहीं देना चाहिए, मतलब आप जानते नहीं हो, है ना. अननोन पर्सन if they ask, if you know very well then you tell yourself very well clear, but if you don't know, so lot of people in markets, you don't know means आप उसे पहचान भी नहीं सकते कि ये कहाँ का है बंदा. इतना अच्छा दिखेगा बट वो आपकी सारी पूछ लेगा आपके फैमिली के बारे में, आपके ऑफिस के बारे में, आपके काम के बारे में. एंड दे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन मुंबई दैट टाइम आई हैव सीन कि जहां से मैं जाती थी ना ट्रैवलिंग करने के लिए, मेरा हार्बर लाइन से था, तो पनवेल से लेके मानखुर से लेके सीएसटी में जाती थी. तो एवरी डे जब मैं काउंटर पे जाती फिर स्टेशन पे जाती थी तो वहां पे ना हर दिन मतलब पोस्टर लगे रहते थे कि पर्सन गायब हो गया है ना. रातों रात अच्छे अच्छे लड़के वहां से गायब हो जाते थे. आई डोंट नो, मुझे भी आश्चर्य होता था कि यार कल इस लड़के का लगा था आज, और सीधा लिखते थे अनडेट, ये रात को गायब है या 2 दिन से आया नहीं है घर पे, प्लीज कांटेक्ट. तो मतलब समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों होता है कि एवरी डे मैं हमेशा आते वक्त जाते वक्त ना नए नए फोटोज, नए नए, मतलब मुझे लगा कि कोई ऐसा कर रहा होगा. तो फिर मैंने जब उसकी इंक्वायरी निकाली, वहां पे किसी को पूछा, मतलब सीनियर ऑफिसर को ही पूछा वहां पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स हैपन डेली बेसिस. एंड मुंबई में उस वक्त मतलब ये बात होंगी 15-16 की. सो दैट टाइम नंबर ऑफ पीपल, चिल्ड्रन का, और ये बहुत होता था. और जब वो यंग लोगों के पोस्टर भी लगने चालू हो गए तो वहां पे मतलब जैसे आपको तो पता है मेट्रो सिटीज में स्पेशली मुंबई पुणे में बाहर गांव के लोग बहुत आते हैं वर्किंग के लिए, है ना, काम करने के लिए. अभी आप खड़े हैं और कोई बंदा आपसे अच्छे से, मतलब स्पेशली मैं लड़कियों को बोल रही हूँ कि भाई कोई भी बंदा आपको दिखता है एकदम टॉप टिप, है ना, टॉप टू बॉटम अपडेट, एकदम न्यू हेयर स्टाइल, न्यू फैशनेबल क्लोथ दे आर वियरिंग, और ऑफिशियल, मतलब वो एकदम प्रोफेशनल लगता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं यार द पर्सन इज. और उन लोगों को नॉलेज बहुत रहता है ना, जो अभी हैकिंग कर रहे हैं ना, तो इन लोग को बहुत अच्छा नॉलेज. वो आएंगे आपके पास, हेलो मैम क्या कर रहे हो आप, अच्छा आप ट्रेन से जा रही है, अच्छा फिर आपका ये है, फिर तो आपको लगता है यार इसे कैसे पता. वो भी आपको ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं रोज जाता हूँ. अच्छा अच्छा, फिर आपको वो कोई बताएगा देखिए ये ऐसा ऐसा स्कीम है और मैं ये कंपनी में काम करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ. ऐसा करके वो आपको साइड में लेके जाएगा, गायब कर देगा, या फिर बोलेगा मैम ये ऑफिस में आ जाइए आप, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपको जॉब दे देंगे. ठीक है, तो ऐसे. और हम लोग क्या हो जाते हैं, उनको देख के, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज और ये सब देख के हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमें लगता है कि नहीं यार द पर्सन इज गोइंग गुड, सो वी ट्राई फॉर देम. और वहां जाने के बाद वो आपको कहाँ लेके जाते हैं पता नहीं. ऐसे बहुत मतलब एन नंबर ऑफ पीपल आर हाई. तो इंफॉर्मेशन भी जाता है क्योंकि उनको ये सारे जो लोग होते हैं वो डाटा कलेक्शन के लिए वहां जाने के बाद वो आपको ट्रेनिंग देंगे और गलत काम सारी चीजें कराते हैं. क्योंकि यही लोग होते हैं, जैसे हमने फिल्मों में वगैरह भी देखते हैं ना, अगर आपने देखी होंगी फिल्में, तो उसमें भी ये सारी चीजें दिखाते हैं, जो हुआ है उसी को रिपीटेशन करते हैं. यहाँ ऐसी कोई भी वो लिखते हैं कि ऑल थिंग्स आर इमेजिनेबल एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है जो घटित है. जैसे अभी वो गंगूबाई का ट्रेलर हमने देखा, इट्स हैपनिंग, बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, तो उसका स्टोरी उन्होंने वहां पे दिया है कि क्या क्या उसके साथ हुआ था, कैसे कैसे उसके साथ हुआ था, राइट. तो ये सारी चीजें भी हुई है, इसीलिए ये सारी. आपने एक रानी मुखर्जी का पिक्चर देखा होगा, उसमें भी था, आई डोंट नो द नेम ऑफ मूवी, तो उसमें चिल्ड्रन का ये सब हो रहा था, हैकिंग हो रहा था. तो ये आपके साथ भी हो सकता है. और क्यों हो सकता है,
इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। वो लोग फिर हमें अदर कंट्रीज में लेके जाते हैं और हमें बोलते हैं कि नहीं आप उस कंट्री से हो, फिर हमें इंफॉर्मेशन दो फिर इसके बारे में, क्योंकि हमारे कंट्री का हमें ही पता होता है और उनको ना हमारे यहाँ की लैंग्वेज आती है ना हमारे यहाँ का सिस्टम पता होता है। तो हमसे जितने भी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकते हैं उतने निकालते हैं और फिर उसका बैड यूज करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं, है ना। सो कंट्रोलर इश्यूज ऑर्डर टू गवर्नमेंट एजेंसी टू, अभी तो बहुत कम हो गया है और अगर होता भी है तो हमारे अभी सिस्टम चेंज हो गया है, हर जगह कैमरास लगा दिया गया है तो इजीली अभी ये सारी चीजें बंद हो गई। मुंबई में तो हाई अलर्ट है, तो मुंबई में तो हर चीजें रोज रोज डेली बेसिस पे, इवन ट्रेन में भी उन्होंने कैमरास लगा दिए हैं, लोकल ट्रेन में भी उन्होंने कैमरास लगा दिए हैं कि अगर कोई ऐसा पर्सन या कुछ करते हुए, और इतना वॉच, इतना मैंने उनका कंट्रोल रूम देखा था एक बार जब विजिट करने गई थी, जब मैं कोर्ट में जाती थी तो दैट टाइम हमें विजिट के लिए लेके गए थे, तो मैंने देखा था उनका कि वो सारे जो बंदे होते इतने एक्सपर्ट, सारे एक्सपर्ट, और वो वॉच करते एक ही पर्सन को वहां बैठ के वो वॉच करते, कोई कोई गलत तो नहीं कर रहा है, लेडीज के साथ कुछ कर तो नहीं रहा है। मतलब ये मुंबई का बता रही हूँ, अदर सिटीज में नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन वहां पे हाई अलर्ट होने की वजह से ये सारी चीजें चेक हो रही है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ ओके होने के बाद में भी आज गलत चीजें और ये सारी चीजें हो ही रही है ना अभी, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, अगर किसी पुलिस स्टेशन में जाके आप रिकॉर्ड चेक करोगे हैकिंग का, ये मतलब तो आपको पता चलेगा कि 16, 17, 18 का जो रेशो है, 18, 19, 20 का जो रेशो है वो अभी थोड़ा कम है साइबर केसेस में, अभी बढ़ गए हैं क्योंकि वो ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑनलाइन, सब तो उसमें बढ़ रहा है, लेकिन इधर जो है उसमें कम हो गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो इसमें वर्क कर रही है और हमारे सिस्टम को, जो इंडिया का सिस्टम है साइबर लॉ का जो अप्लाई हुआ है, उसे अच्छा बनाने के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अदर्स जो भी बैड थिंग्स है, जो भी गलत कर रहा है, उस पर कंट्रोल कर सके। सो ऑर्डर इज इशूड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्जिनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा इशू है। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन अदर स्टेट में नहीं जाना चाहिए या हमारे लोगों को यहाँ से उधर नहीं लेके जाना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, वो तो हम कर ही रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट फॉर कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल म्हणजे मतलब, कॉग्निजेबल मतलब नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल मतलब आपको उसमें इजीली बेल मिल जाती है, फाइन भरो बेल भर दो। नॉन कॉग्निजेबल आपको बेल नहीं मिलती है, पैसा भी भरने के बाद आपको उतनी पनिशमेंट जो जेल रहती है वो मिलती है। सो अभी ये आयन का केस हुआ था, आयन खान का, है ना, शाहरुख खान का जो लड़का था, तो उस केस के बारे में पता है किसी को कुछ? एनीवन? थोड़ा सा कुछ तो पता होगा क्या हुआ था उसके साथ। मैम मैम आई थिंक सर ड्रग, एक एक करके बोलिए। हाँ अंकुर जी बताइए। आई थिंक ड्रग केस था, हम्म ड्रग्स की केस थे मैम। ड्रग का केस था, ओके। तो वो तो कॉग्निजेबल था कि नॉन कॉग्निजेबल था, लेकिन फिर भी वो सेलिब्रिटी का बेटा होने की वजह से वो क्या हो गया, लिव कर गया, और जिसने उसे पकड़ा था वो उसे हटा दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑल, राइट? यस मैम। तो नेक्स्ट कौन बताने वाला था? यस यस मैम सेम बोलो। ड्रग, यस ड्रग का, ड्रग बट उस केस उसने क्या, ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना प्लेन में, तो जो बंदा जिसने वो पकड़ा था उसके उसे भर गई थी, वो सब ऑनलाइन सब कैमरे लगे हुए होते हैं, तो उसने वहां पे उसे पता कि यहाँ पे, और वो तो क्रूज, उसको इंफॉर्मेशन क्रूज में हुआ, तो उसे जो इंफॉर्मेशन मिल गई थी किसी से कि कुछ है, और उसके जरिए उसने उसे कैच किया था। तो ठीक है वो अलग केस था, बट वो बेलेबल नहीं था, फिर भी उसे बेल मिली।
है ना। तो तो है साइबर में जो हम लोग जो देख रहे हैं, साइबर में इंफॉर्मेशन इधर से उधर होने के लिए या नहीं होने के लिए वो किस तरह से हम मतलब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, या फिर जितने भी वो बोलते हैं ना, जितने डूज है उतने ही डोंट्स भी है। वो डिपेंड करता है कि कौन किस वे से, अगर किसी को ज्यादा पैसे मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। और हम लोग आजकल जितने भी फिल्म्स या जितने भी मूवीज हम देख रहे हैं तो उसमें साइबर क्राइम ज्यादा दिखा रहे हैं, है ना। डाटा लेना या किसी का इंफॉर्मेशन निकाल के उसको देना, ये सारी चीजें साइबर अगर आप अच्छे से वॉच करें। आप सिर्फ पिक्चर देखने जाते हो तो सिर्फ वो ये मत दिखने जाओ कि हीरो कैसा एक्ट कर रहा है, हीरोइन कैसे एक्ट कर रही है, तो उससे कुछ सीखो भी कि एक्चुअल में जज करो कि क्या गलत दिखाया है, क्या सही दिखाया है। ये भी उस पे जज करो, क्या क्राइम से रिलेटेड क्या था, कैसे उसमें क्राइम दिखाया, साइबर क्राइम्स है कि नहीं उसमें। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स आपको उसमें दिखेंगे, सिविल, क्रिमिनल, साइबर, एन नंबर ऑफ। और ये तो ओपनली सीरियल में भी ओपन दिखाता है साइबर क्राइम्स, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई अगेंस्ट नहीं लेता। वो वहां से उसका डाटा आपने ये देखा क्या, एजेंसी, वो बिपाशा बसु की फिल्म थी, क्या नाम था उसका, कॉर्पोरेट, यस। कॉर्पोरेट, उसमें भी कितना बड़ा साइबर क्राइम करती है। वो किसी के साथ बात करके उससे वो पूरा डाटा उसका पेन ड्राइव में निकाल उस पे वो अपना प्रोजेक्ट बना के सेल करती है। लेकिन सामने वाले को जब पता चलता है तो उसे जेल हो जाती है, वो सालों तक। और उसके जो हस्बैंड वगैरह रहते हैं उसको भी वो मार डालते हैं। तो ऐसे भी कहने का मतलब यही है कि केस स्टडी जो होती है, ऐसे तो साइबर क्राइम ओपनली दिखाए जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। हम लोग किसी के ऊपर कंप्लेंट या क्लेम नहीं करते। जैसे बीच में जब न्यूज़पेपर हम लोग रीड करते थे, मतलब बहुत साल बाद की बात है, जैसे ये 11, 11, 12, 13, 14 में, तो उस टाइम ना एवरी टाइम न्यूज में आता था कि दिस कंपनी ने ये कंपनी के साथ फ्रॉड किया, इसका डाटा चुराया, उसका ये किया। तो अभी बहुत कम आ रहा है क्योंकि पेटेंट लग गया है, कॉपीराइट लग गया है। आजकल कोई भी कुछ भी हो जाता है तो पहले कॉपीराइट ले लेता है ताकि कोई उसका कॉपी नहीं कर सके। अगर वो कर लिया तो उसको उतना पेमेंट या फिर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सो पर्सन in charge of trained all facilities and technical assistant to sorry information, है ना। बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, इसलिए कंपनी के क्लॉज में भी एक डेटा रहता है कि एक ऑप्शन रहता है, एक क्लॉज रहता है कि डू नॉट शेयर योर इंफॉर्मेशन टू अदर्स कलीग्स। और ये अपने काम के प्रति भी किसी को शेयर नहीं करना है, जो भी आप कर रहे हो या क्या। हाँ, कंपनी के लोगों के साथ कर सकते हो पर बाहर के लोगों के साथ शेयर नहीं। सो सेक्शन 70 इज लाइक दैट प्रोटेक्टेड सिस्टम। अब सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने डाटा, आजकल तो व्हाट्सएप भी प्रोटेक्ट हो गया, आप व्हाट्सएप लॉक करके रख सकते हो, लॉक करके रख सकते हो, फेसबुक लॉक करके रख सकते हो जिससे आपका, लेकिन फिर भी करने वाला कुछ उसके लिए आप, हम लोग तो इतना ये हो गया है कि एडवांस की हमें सारी चीजें चाहिए होती है और हम लोग इजीली अपने इसमें स्टोर करके रखते हैं फॉर कभी भी हमें इमरजेंसी में इसीलिए। बट के साथ कुछ भी हो सकता है कभी भी। सो उसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए हमें क्या करना है, सिक्योरिंग अनऑथोराइज एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर अनऑथोराइज एक्सेस। जैसे आपको कोई भी लिंक आती है ना, मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, लिंक प्लीज क्लिक फॉलोइंग लिंक, आपने करना ही नहीं, आपने एक बार लिंक ओपन कर ली है ना, तो उसके जरिए उनको वो सारी चीजें वो उनके साथ ऐसा ऑप्शन बना रहता है, जैसे ही हम लिंक ओपन करेंगे वो लोगों को अपना डाटा मिलने लगेगा या फिर वो देख देख रहे होंगे। जैसे आप भी, हम लोग कुछ भी डाउनलोड करो तो पहले गूगल ड्राइव ओपन हो जाता है, वो बोलता है कि आपका ये जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो वो गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है, वहां पे भी सेव हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो पता ही नहीं चलती और हम लोग क्या करते हैं, हाँ करो लिंक ओपन करके देखो, हाँ ये ओपन करके देखो, हाँ वो ओपन करके देखो। हमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है इन चीजों की, बट पहले मैसेज पढ़ो, बी अवेयर अबाउट दैट काइंड ऑफ मैसेजेस, है ना। सो अनऑथोराइज के अगर आप एक्सेस लेंगे या फिर उनको एक्सेस देंगे, फिर वो पूछता है अलाउ और नॉट, आप उसको अलाउ कर देंगे तो वो और अंदर जाएगा। उसे उसके लिए तो अच्छा ही है ना, आप सारी चीजें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हो, है ना।
तो ऐसे अनएक्सेस अनऑथराइज जो भी नहीं है उनको आप बीच बीच में हमें कोई ना कोई ऐसा मैसेज भेजता रहता है कि टाटा की एनिवर्सरी है तो फ्री गिफ्ट है, फिर वो हमें बोलते हैं कि आप ये मैसेज 50 लोगों को भेजो। एवरीथिंग फेक न्यूज, डोंट डू दैट। वैसी कोई कंपनी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको सिर्फ मैसेज स्प्रेड करना होता है ताकि कोई बंदा ऐसा मिले जिसको वो ये कर सके। ओके, सो अवॉइड एक्ट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। अभी इस सेक्शन में, सेक्शन 17 में क्या एक्ट कवर्ड होते हैं? तो इसमें होता है स्विचिंग कंप्यूटर ऑन ऑफ, यूजिंग इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कोड स्कैनिंग। तो ये सारी चीजें आपको अपने सिस्टम में अपडेट करके रखनी है ताकि बाहर का पर्सन कोई भी इजीली हमारे पीसी का डाटा एक्सेस ना कर सके। अगर ये सिक्योरिटी आपके पीसीज में, लैपटॉप में होगी, आपके फोन में होगी, तो बाहर का कोई भी पर्सन इजीली आप पे ये नहीं करेंगे। जैसे हम लोग, जैसे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर लैब्स है वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी लेके रखी है तो यही ओपन करना है। नहीं तो बच्चे लोग अननेसेसरी वेबसाइट्स ओपन करेंगे, अननेसेसरी मैसेजेस नोटिफिकेशंस आएंगे। तो सिक्योरिटी, सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, है ना। तो वो सिक्योरिटी आपने ले ली, उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो अगर आपने ले लिए, वो आपने अगर क्लोज करके रखे तो आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं आएगा, कोई अननेसेसरी ऐड या कुछ भी आपके सिस्टम पे नहीं दिखेगा। गॉट इट? सो पनिशमेंट क्या है इसमें? imprisonment up to 10 years and fine cognizable non bailable court of session। ठीक है, तो ये सारे उसमें पनिशमेंट्स है अगर आपने ये सब इजीली करने दिया तो। लेकिन कंप्लेंट करेंगे तो ही होगा, कंप्लेंट नहीं करेंगे तो उसे ना सजा मिलेगी, ना जेल होगी, ना बेल का कोई केस होगा। नाउ सेक्शन 71 ऑफेंस नेम होता है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। जो भी ये रहेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसका नाम रहेगा जो भी ऑफेंस रहेगा। देन डिस्क्रिप्शन, मेकिंग एनी मिसरिप्रेजेंटेशन टू और सप्रेशन ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द कंट्रोलर और द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग एनी लाइसेंस और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एज द केस मे बी। आपको पहले सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद ही ये प्रोविजन स्टार्ट होगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटी के नाम से उसे लॉगिन करना होता है, उसके राइट्स लगते हैं। अदरवाइज उसमें फाइन है, कितना? इम्प्रिजनमेंट टर्म विच एक्सटेंड 2 years विद फाइन अप टू 1 lakh rupees और विद बोथ। या तो फाइन भरो 1 लाख रुपए, या 2 ईयर का आपको जेल होगा, या फिर दोनों भी हो सकता है, डिपेंड ऑन केस की केस कैसा है। ठीक है, सो सेक्शन 72 क्या है? ऑफेंस नेम, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी का केस ब्रेक करते हैं तो उस पे पेनल्टी क्या है? एनी पर्सन हु इन परसुएंस ऑफ एनी ऑफ द पावर conferred under IT Act has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information or document without the consent of person concerned disclose such electronic record, book, register, correspondence, information, document to any other person। जैसे अगर मुझे कुछ करना है ना, जैसे मुझे कोई कॉपीराइट लेना है, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल कलाम जी का हुआ है द विंग्स ऑफ फायर, तो मुझे उसको लिखना है। ठीक है, मुझे उसमें कुछ एडिशंस करनी है, कुछ करेक्शंस करने हैं, तो मुझे सबसे पहले परमिशन लेना होगा मेल पे, और उनको बताना होगा कि मुझे इस पे ही लेना है, बुक लिखना है, बट मेरा ये उसमें रहेगा और मुझे इसको एडिट करना है सेम बुक को। परमिशन, कंसेंट लेनी होगी ऑथर की। और बोला है कि ओके, तो ही मैं उससे पर्ची करूंगी। अगर उसके बाद ऑथर ने मेरे ऊपर कंप्लेंट किया, मेरे पास उसका करने के लिए कि permission I this। So permission is most important. Consent is भी नहीं कर सकते। अगर मुझे कुछ भी किसी का
किसी का पेपर बनाना है, इस पेपर में भी वर्क करना है और पहले ही वो पेपर हो चुका है, तो आई जस्ट, इसलिए सारी चीजों पे मेल होते हैं। आप देखिए रिसर्च पेपर, उसमें सारे मेल्स होते हैं और उनसे आप फोन करके या मेल पे कंसेंट ले सकते हैं कि मुझे भी सेम पेपर करना है, बट मेरे इसमें ये इशू रहेगा और ये, सो आई जस्ट रिक्वायर योर, नीड योर परमिशन टू राइट दिस वन और टू पब्लिश दिस वन। तो जब तक वो बंदे का रिप्लाई नहीं आएगा आप तब तक प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके लिए भी पेनल्टी क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म 2 years, फाइन अप टू 10 लाख रुपीस, और विद बोथ, दोनों भी हो सकता है। अगर आपने विदाउट परमिशन दिया, पब्लिक कर दिया, उससे कंप्लीट इज माइन, सेम टू सेम थिंग। आजकल तो सारे मतलब सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, प्लेगरिज्म्स अवेलेबल है, आपने उसमें चेक किया तो आपको पता चल जाता है कि कितना % आपका मैटर ये है। गॉट इट? सो अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो आपको या तो 1 लाख देना पड़ेगा, 2 साल का जेल होगा और ऊपर से दोनों देना पड़ेगा। Now section 73 and section 74, what it is? Offense name: publishing digital signature certificate falls in certain particulars. Yes, if I am working for an organization last 10 years, everything I have signed, every papers I have signed, every certificate I have been signed, I on the time of my retirement. So on that time I retired, I left the organization, but still organization use my signature, use my copy, everything. So I complain against them because I left it, I retired, and still they are using my name, my signatures, digital. So I have right to complain against the organization, and they pay for me because they use my digital signatures and all and all. And my mistake is what, when I left the organization, that time I am not deleted all things. So when you retired or when you left any company, so before that, whatever the data or whatever your personal data, especially if you are secured in anywhere, so please delete it. Got it? So डिजिटल सिग्नेचर्स भी आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने कॉपी किया तो आपको, जैसे मेरे केस में किसी ने किया था, देन आई कंप्लेंट, फर्स्ट आई जस्ट सेंड देम मेल, आई वार्न देम कि प्लीज डिलीट दिस वन, otherwise I will take action against you. So they know about it and they will relieve you. Okay, so इसका कोई भी आपका ये ले सकता है, सिग्नेचर्स का फायदा ले सकता है। सो जाने से पहले आप अच्छे से हैंड ओवर करके जाइए, सारी चीजों को क्लियर करके जाइए, अदरवाइज इट्स अ बिग प्रॉब्लम। उसके लिए भी क्या है, आपको इम्प्रिजनमेंट 2 years का इम्प्रिजनमेंट है एंड 1 लाख रुपीज फाइन करना है। नाउ सेक्शन 74, ऑफेंस नेम पब्लिकेशंस ऑफ फ्रॉडलेंट पर्पस, है ना? एक फ्रॉड के लिए आप पब्लिश कर रहे हो, ऐड दे रहे हो, ऐसे ही। सो डिस्क्रिप्शन में क्रिएशन, पब्लिकेशन और अदरवाइज मेकिंग अवेलेबल टू डिजिटल सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, जैसे कोई दिखाने के लिए अनलॉफुल पर्पस के लिए सर्टिफिकेट इशू करते हैं, उसमें नाम दिखाते हैं, अननेसेसरी ये इलीगल काम करते हैं, तो सेम 2 years का जेल है और 1 लाख रुपीज का क्या है, फाइन है। सो इलीगल काम मत करिए। साइबर क्राइम पनिशेबल अंडर वेरियस लॉज के अंडर में आता है और उसमें एन नंबर ऑफ पनिशमेंट्स है, एन नंबर ऑफ उसके रूल्स भी है कि ये अगर ऐसा किया तो क्या रूल है, फिशिंग किया तो क्या है ना, अब्यूज किया तो क्या है, मारकाट किया तो क्या है, एन नंबर ऑफ सेक्शंस। सेंडिंग pornographic or absence email are punishable under section 67 of the IT Act. अभी IT Act के पहले बहुत सारे आते थे, अभी आते ही नहीं है ऐसे मेल। क्या आपने, आपको दिखता है ऐसे कोई मेल आते हैं आपको?
चेक किया क्या आपने? यस, एम आई ऑडिएबल? यस मैम। आते हैं? नो मैम। Because IT Act all this. So that is not happening. And the first conviction with imprisonment for term which may extend to 5 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees. या तो 5 years के लिए आपको जेल होगा, फाइन होगा, या फिर 1 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। और इस तरह का आप pornographic मैसेज या कुछ भी ऐसी चीजें किसी को भी सेंड करते हो और किसी ने कंप्लेंट कर ली, अभी तो सब पता चलता है, तो पता हो ये पनिशमेंट है। Emails that are defamatory, so in nature are punishable under section 500 of the Indian Penal Code CPC, which recommends an imprisonment of up to 2 years or fine or both. के जरिए भी आप अगर इस तरह करते हैं सेक्शन 500 आईपीसी कोड के अंदर, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी और 2 इयर्स का फाइन या फिर दोनों भी आपको पे करना होगा। Next, sending email punishable under provision of the IPC pertaining to criminal intimidation, insult and annoyance, chapter 22, extortion, chapter 24, 27 ऐसे उसमें दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप पनिशेबल हो। ईमेल स्पूफिंग, ईमेल का स्पूफिंग क्या है? सो ईमेल स्पूफिंग मींस is a covered under provision of IPC relating to fraud, cheating or personation, forgery और इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर्स और ये सब ध्यान रखिए। एंड स्पेशल लॉज जैसे सेंडिंग मैसेज सेक्शन 503 आईपीसी, सेंडिंग डिफेमेटरी मैसेज बाय ईमेल सेक्शन 499, forgery of electronic record section 463, 470, 471 IPC, bogus website and cyber frauds 420 IPC, बोगस वेबसाइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बोगस वेबसाइट में अपना नाम ये वो, जैसे बीच में इसमें बहुत आया था फैशन में, बहुत सारे कपड़े दिखाते थे, बहुत सारे नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ गई, लोग और क्या है उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन वो अच्छा भी है। लेकिन नए नए भी आए थे, उन्होंने इस मतलब वो अलग कंपनी का नाम यूज करते थे और उनको बोलते थे कि पे फॉर इट, और अकाउंट नंबर वगैरह सब रहता है उनका, हम पे करते हैं, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और आया ही नहीं अभी तक। फिर हम उसको फोन करते हैं तो वो बोलता है उसका फोन स्विच ऑफ होता है, उसका वेबसाइट हमें कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के काम तो करिए ही मत, और ऐसे लोगों के फोन आते हैं तो उनको एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। नाउ ईमेल स्पूफिंग जो है उसमें सेक्शन 416, 417, 463 अंडर सेक्शन आईपीसी। ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स, आजकल ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग बहुत बढ़ गया है ऑनलाइन के सिचुएशन में, तो उसमें है एनडीपीएस एक्ट जो है उसे फॉलो करना है, वो आपको हेल्प करेगा इस केस में। वेब जैकिंग सेक्शन 383 आईपीसी एंड ऑनलाइन सेल ऑफ आर्म्स, सो आर्म एक्ट में आएगा। यस, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? Anyone want to ask any question regarding this? No?
some more offenses dealt with under IPC. What it is? Criminal breach of trust, fraud, section 405, 406, 408, 409 IPC. ठीक है, IPC के अंडर में आता है ये. Destruction of electronic evidence, section 204, 477 IPC. False electronic evidence, section 193 IPC. Offense by or against public servant, section 169, 167, 172, 173, 175 IPC. Got it? So that kind of sections deal with offense. Now, some more offense deal with under IPC, criminal breach of trust, fraud. ये हमने देखा ना अभी. Cognizable and bailability. क्या है cognizability and bailability? Not mentioned in the act. So real on part 2 of schedule 1 of CRPC, criminal procedure. ठीक है. So if punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for more than 7 years, cognizable non-bailable court of session. ये एक बार आपने लिख दिया कि इसे बेल हो, इसे सजा हो गई, तो उसके लिए वो सारा प्रोसेस करना होता है बेल के लिए, है ना. फिर जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं होता, आपको वही जैसे आर्यन को भी बेल नहीं मिली थी, बहुत सारा इश्यूज था उस केस में. तो साइबर में भी वैसा ही है. साइबर क्राइम में भी आपको इजीली बेल नहीं मिलती, वो प्रूफ करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसको देने होते हैं. इफ पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 years, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एनी मैजिस्ट्रेट. कोई नहीं कर सकता, एक बार अगर लिख दिया या स्टैंप लगा दिया. नाउ पावर्स ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेट. जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है उसको क्या पावर्स है? तो सेक्शन 156 सीआरपीसी में पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वही वो कर सकते हैं. सेक्शन 155 सीआरपीसी में पावर टू इन्वेस्टिगेट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. सेक्शन 91 सीआरपीसी में समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एविडेंस चाहिए. सेक्शन 160 सीआरपीसी में दिखाया है कि समवन टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कि विटनेस का अटेंडेंस कितना दिया, कितनी बार अटेंडेंस आया है एज एन विटनेस. गॉट इट? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट. पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट में और आता है सेक्शन 165 सीआरपीसी में सर्च बाय पुलिस ऑफिसर. जो पुलिस ऑफिसर को राइट रहेगा वो सर्च करना, चेकिंग करना, है ना. घर में जाके वो बोलते कि हमें हमारा काम करने दो, सो यू डोंट टेक एनी एक्शंस रिगार्डिंग दिस, उन्हें करने देना. आईटी डिपार्टमेंट हो गया, आईटी मींस इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ मैं. तो दे हैव अ राइट, दे हैव अ वारंट अगेंस्ट यू, राइट. So section 93 CRPC में जनरल प्रोविजन एज टू सर्च वारंट, है ना. सर्च वारंट, जब तक वो सर्च वारंट आपके साथ नहीं होता, आप किसी का भी सर्च नहीं कर सकते. सो बिफोर दैट यू हैव, इफ यू हैव गेट an order to search anyone, any person, so before that you have permission letter or search warrant letter under section 93, and then you investigate whatever. Section 47 CRPC में सर्च टू अरेस्ट द अक्यूज, है ना. सर्च करके अक्यूज करो, उसको पकड़ो. सिर्फ सर्च नहीं करना है. सर्च वारंट में क्या करते हैं, वो आते हैं, सर्च करते हैं और अपना रिपोर्ट बना के दे देते हैं. वो कुछ नहीं लेके जाते सर्च वारंट में. अगर उसमें वैसा क्लॉज दिया है कि सर्च करो और अगर मिलता है तो लेके आओ, तो ही वो लेके जाएंगे. लेकिन सिर्फ सर्च करो तो सर्च में मिला कि नहीं, यस. Got it? So both are different. Section 78 of IT Act 2000, power to investigate offences not below rank or DSP. अगर वो DSP है तो उसे ही वो पावर है, सभी को पावर नहीं है. सिंपल पुलिस ऑफिसर हैव नो राइट टू इन्वेस्टिगेट और सर्च और ऑफेंसेस, मतलब जो भी ऑफेंस है उसका वो नहीं बोलते कि इसका पोस्टमार्टम करो यार, तो इसके लिए डीएसपी लगेगा और वही वो सारा काम करेगा. सेक्शन 80 ऑफ आईटी एक्ट 2000, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू एंटर एनी पुलिस प्लेस
and search and arrest. So ये भी होता है, जैसे मेरे यहाँ के एरिया में, जैसे हम लोग बड़गांव में रहते हैं या धायरी में रहते हैं, तो वहां के एरिया में मैंने देखा आज कोई तो भी क्राइम हुआ। क्राइम कैसे हुआ कि किसी ने फोन किया, पहले आते थे ना फोन आया, मैंने उठाया और वो बंदा मुझे बोल रहा है कि आपने ये मटेरियल मंगाया है, मुझे इसके पैसे चाहिए, या फिर समथिंग इज हैपेंड, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मुझे इसके पैसे चाहिए, आपको देने होंगे। और मैं अगर उसे डिनाई करती हूँ कि नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुरियर नहीं है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी, तो ये जो फोन है टैप होता है, मुझे पता चल गया, या फिर पुलिस वालों ने देख लिया कि ऐसा फोन किसी लेडी को गया है, तो उन्होंने वहां से सर्च किया। क्या किया? सर्च किया। फिर उसके अंडर वारंट निकाला, वारंट निकाल के वहां पे खुद गया और उसने रिपोर्ट दिया कि ये काइंड का ऑफेंस हुआ है। फिर ऑफेंस के लिए डीएसपी को सिलेक्ट किया गया और डीएसपी ने वहां जाके इन्वेस्टिगेट करके जो भी था वो बताया और पब्लिक में उसे पब्लिसाइज किया। नेक्स्ट डे की न्यूज़पेपर में उसे दिखा दिया कि कल डीएसपी सो एंड सो ने ये काम किया। यस अब, और उनको राइट रहते हैं कि जाके वहां पे पकड़ो, लेकिन वो कौन कर सकता है? सिर्फ डीएसपी, नॉट एवरीवन। नाउ व्हाट इज ईमेल स्पूफिंग? सो प्रणब मित्रा, इट्स अ केस स्टडी. Pranab Mitra, former executive of Gujarat Ambuja Cement, posed as a woman, Rita Basu, and created a fake email ID through which he contacted one VR Ninave and Abu Dhabi businessman. After long cyber relationship and emotional messages, Mitra sent an email that she would commit suicide if Ninave ended the relationship. He also gave him another Ruchira Sen Gupta's email ID, which was in fact his second bogus address. When Ninave mailed at the other ID, he was shocked to learn that Mitra had died and police is searching Ninave. Mitra extorted few lakhs rupees as advocate fees, etc. Mitra even sent email as a high court and police officials to extort more money. Ninave finally came down to Mumbai to lodge a police case. होता है ना ऐसा, हम लोग बहुत बार फंसते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. So that kind of things happen. देखिए केस स्टडी समझ में आया क्या? क्या है एक्चुअली? हेलो, हेलो, एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या यस मैम करते हो? कुछ तो बोलो. मैं जब भी बोलती हूँ ऑडिएबल तो यस मैम, क्वेश्चन पूछती हूँ तो कुछ भी नहीं बोलते हैं. कैसे बच्चे हो? फाइनल ईयर में गए हो अभी. ईमेल स्पूफिंग मींस क्या? क्या बताया मैंने ईमेल स्पूफिंग में? देखो कुछ भी नहीं पता है. क्या बताया? हेलो. Forgery, what it is? Andhra Pradesh tax case. In the explanation of rupees 22 crore, which was recovered from the house of the owner of a plastic firm by the salute of Vigilance Department, accused person submitted 6,000 vouchers to legitimize the amount recovered, but after careful scrutiny of vouchers and contents of this computer, it revealed that all of them were made after the reads were conducted. All vouchers were fake computerized vouchers. Got it? So that kind of cases happened, legitimate cases. बहुत बार लोग गलत करते हैं ना, किसी का भी साइन मार दिया, किसी के साथ भी किसी को दिखा दिया,
So that is very bad thing. साइबर स्लैकिंग क्या होता है कि रितु कोहली फर्स्ट डे टू रजिस्टर द साइबर स्लैकिंग केस is a victim of cyber stalking. A friend of her husband gave her phone number and name on a chat site for informal purpose. A computer expert, Kohli was able to trace the culprit. Now the latter is being tried for outranging the modesty of women under section 509 of IPC. समझ में आया क्या केस? हेलो Yes, ma'am. ओके cyber of defamation. So cyber of defamation means India's first case of cyber of defamation was reported when a company employee defendant started ठीक है. So and absence emails about its managing director. The emails were anonymous and frequent. Now, frequently they send the messages every day. So, to learn the image and goodwill of the plaintiff company, the plaintiff was able to identify the defendant with the help of the private computer expert and moved to Delhi High Court. The court granted an interim injunctions and restrained the employee from sending, publishing, and transmitting emails which have defamatory or derogatory to the plaintiffs. मतलब आप कहीं केस कर दिए तो आपको हाई कोर्ट या फिर दिल्ली कोर्ट में ही जाके परमिशन लेनी पड़ेगी बेल की या ग्रांट की. जब तक वो परमिट नहीं करेगा तब तक आपको वही रहना है. केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सो साइबर लोटो केस हम पढ़ेंगे. आंध्र प्रदेश वन कोला मोहन created a website and an email address on the internet with the address SANet. आपको पता होगा ये साइट. So which shows in own names as beneficiary of 12.5 million pound in Euro lottery. So after getting information or confirmation with the email address, a Telugu newspaper published his this as a news. So he granted huge sums from the public as well as from some banks. The fraud come to light only when a check announcing rupees 1.73 billion discounted by him with Andhra Bank got dishonored. हमने केस बता दिया कि अगर डिसऑनर हो गया तो कितना चेक का अमाउंट जितना भी दिया है वो आपको पे करना पड़ेगा. Study क्या है? A recently reported case of bank fraud in Pune, in which some ex-employees of BPO arm public emphasis public limited modes so defaulted US customers of ClickBank to the turn of 2015. So crores has raised concern of many kinds, including the role of data protections. So the crime was obviously committed using unauthorized access to the electronic source of the customers. So if it is firmly within domain of cyber crime. इसमें n number of cases दी हुई है, n number of cases. तो आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप हर क्वेश्चन में एक शॉर्टकट स्टोरी लिख सकते हो रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर. सो आपको 100% मार्क मिलेंगे, लेकिन आपको समझना होगा वे ऑफ केस का और वे ऑफ फाइलिंग का, तभी वो आपका सक्सेसफुल होगा. अदरवाइज मुश्किल है, मतलब वो आएगा ही नहीं आपको.
Now ये BPA study है, BPO is liable for lack of security that enable the commission of the fraud as well as because of the various responsibility and number of responsibilities होती है ना, जिससे हमें सारी चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जैसे IT एक्ट 47 है, सॉरी 479 है, 85 है, 2000 में वेरियस चेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बढ़ गई कि ये रे ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सो इंडिकेटेड बोथ फॉर द BPO एंड द बैंक ऑफ द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ ड्यू इंटेलिजेंस। Okay, so at the same time, if the case is investigated in India under IT Act 2000, then the बापरे किती मोठा मांजर आहे, सॉरी। सो that is the case. तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्ट दिए हुए हैं, उसमें सेक्शंस दिए हैं, तो उस सेक्शंस में भी उन्होंने डाटा जो होता है तो किस तरह से केस स्टडी बनता है और उस केस स्टडी को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो जो सेक्शन 43 है अंडर सेक्शन IT एक्ट में भी डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं डिफरेंट केसेस के लिए। बैंक का केस है तो उसके लिए में लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस है, BPO का केस है, नंबर पर्सनली उसे ओपन करके पढ़ना है और उसे बनाना है। नाउ ये भी एक केस है जो एक्सटॉर्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का, इंटरनेट के थ्रू जो मनी इधर के उधर होता है, ट्रांसफर होता है थ्रू बैंक और डिफरेंट जैसे बहुत सारे लोग ना लिंक भेजते हैं तो लिंक को क्लिक करके फिर वो बोलते हैं आप पेमेंट करो। सो द कंप्लेनेंट हैज रिसीव्ड अ थ्रेटनिंग ईमेल एंड डिमांडेड प्रोटेक्शन ऑफ अननोन पर्सन तो क्लेमिंग टू बी द मेंबर ऑफ हलाल गैंग दुबई पुलिस रजिस्टर्ड एन नंबर ऑफ। अगर आप केस स्टडी ओपन करोगे ना साइबर लॉस के तो आपको एन नंबर मिलेंगे गूगल पे, और ये ईमेल किसने सेंड किया था, उसका नाम और कहाँ से आया था, फिर कैसे, सारी चीजें मिल जाती है। Both the email accounts were tracked, detail collected from ISP and locations were identified. Then the cyber cafes from which the email has been made were monitored and the accused person was nabbed. लोकेशन को ट्रेस करने के बाद उसे वहां से पकड़ा गया रेड हैंड। देन FIR जो करते हैं 76 अंडर सेक्शन के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में, सोनिया गांधी का एक केस था, ये आप अभी भी डालेंगे तो आपको मिलेगा कि रिसीव्ड थ्रेटनिंग ईमेल्स, ईमेल फ्रॉम कहाँ से मिले था वो भी डाला है कि मिस ऑन रिवेंज 84@khalsa.com एंड सेकेंड hotmail.com से आया था। अभी आपको ये भी पता होगा कि नहीं, लेकिन वो केस तो मतलब मेल के थ्रू नहीं गया था, बीच में लोग मेल के थ्रू आपको धमकियां देते थे, वार्निंग देते थे, दैट काइंड ऑफ बहुत आते थे, तो उसको अभी कंट्रोल हो गया है। देन द केस वाज रेफर्ड, अक्यूज पर्सन लॉस्ट हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग 1984 रेट्स। ठीक है, तो उसके जो 1984 में जो ये हुआ था उसके पेरेंट्स को ये कर दिया गया था और इसलिए उसने ऐसे मैसेजेस उनको भेजे थे कि रिवेंज के लिए, तो आपको पता चलेगा, डीप में नहीं जा सकते क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज है। सो अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट में ये सारी प्रोविजंस दी है, सेक्शन 48, 64, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, हाई कोर्ट का अपील कितने दिन में होता है, सुप्रीम कोर्ट का कितने दिन में होता है, जजमेंट कितने दिन में आता है, एवरीथिंग। सो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 79, सो उसका जो केस है ना, तो वो कॉन्ट्रावेंशन केस रहता है, कमिटेड रहता है व्हाटएवर, और उसके मतलब वो नॉलेज चेक करके फिर उसको प्रोसीड करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑफेंस है, मतलब वो जज जो यहाँ पे होता है वो सारा
चेक करता है वहां पे जो भी साइबर का नेट का जो मेन होता है वो, मतलब वो तो आजकल पता ही चल जाता है, उनके पास सारी सिक्योरिटीज होती है, वो सारे सिक्योरिटीज को यूज करके पता लगा ही लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी इजीली हो गया है, इसलिए मैंने बहुत बार देखा है कि चेक किया है, मतलब ऑब्जर्व किया है कि जो गलत करने वाले होते हैं ना लोग, तो वो पहले आजू बाजू में ना ऐसे चेक करते हैं कि कहीं यहाँ पे कुछ कैमरा वगैरह तो नहीं लगा है, लेकिन मुंबई में ऐसे सीक्रेट कैमरे भी लगाए गए हैं। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन कोई भी गलत काम करने से पहले सोचिएगा कि नहीं, आप कहीं जा रहे हो तो आपके सीक्रेट आप वॉच कर रहा है कोई, तभी पहले नहीं अभी आपको वॉच कर रहा है, तो ये ध्यान में रखिए। सो दैट इज सेक्शन 85 ऑल्सो, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डायरेक्टर्स अगर कोई कुछ गलत कर लेता है, लाइबिलिटी नहीं देता है या, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके अंडर में भी उसको कंप्लेंट होता है। हम देखेंगे अमेंडमेंट्स इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है? यस, नहीं पूछना है? एनी क्वेश्चन या कोई केस है जो आपको डिस्कस करना है? बोलो, लेट मी डिस्कस, कुछ तो बोलो, डोंट कीप क्वाइट। आपका सब्जेक्ट है, आपको नॉलेज बढ़ना है, बढ़ाना है, तो बोलना तो पड़ेगा, सुनने से क्या होगा। यस मैम मुझे पूछना था आपसे। मैम मेरे भाई ने एक बार डार्क वेब पर गया था, और डार्क वेब पर गया और उसका फोन हैक हो गया था कुछ शायद। तो मैम वो डार्क वेब क्या क्या हुआ था, होता एक है? बार रिपीट करो। मैम वो डार्क वेब पर गया था, मुझे मतलब उसने उतना नहीं बताया मुझे, सिर्फ मुझे इतना बताया उसने कि वो डार्क वेब पर गया था, ऑनियन ब्राउजर कुछ था उसने यूज करके, और वो डार्क वेब पर गया और उसका मोबाइल हैक हो गया था, ऐसा उसने मुझे बताया। तो मैम वो क्या होता है डार्क वेब मतलब? मुझे आपका वर्ड नहीं समझ में आया, क्या बोले आपने? डार्क वेब या डीप वेब ऐसा कुछ था मैम। नहीं, गलत बोल रहे हो आप कुछ तो भी। मैं उसको पूछ के आपसे बताऊंगा कल वापस हाँ, आप लेक्चर में। पूछो उससे। होता है ऐसा, अगर आप उनके बड़े बड़े प्लेन हाईजैक होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, वो सिक्योरिटी को चेक करते हैं पहले, कहाँ से क्या लेना है, कैसे क्या। जैसे अभी आपको मैं मिल गई कहीं, तो आपने मुझे पहचान लिया कि नहीं, ये बंदा मेरे काम का है, इसके पास सारा इंफॉर्मेशन है ना, तो वो क्या करेगा, मुझे उस जोन में लेके जाएगा। जैसे मैं वो जोन में गई, तो आपका फोन देखो, बहुत बार हमारा नेटवर्क काम नहीं करता है ना, तो हम लोग मतलब ना फोन कर सकते हैं ना कुछ, तो हम लोग उनके जैसे जोन में चले जाते हैं, तो उनकी सिक्योरिटीज के अंदर में तो हमारा फोन, उनको राइट्स हो जाते हैं कि वो डिटेल्स जो है उनके इसमें ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ऐसा है, होता है ऐसा। तो जो प्लेन हाईजैक वगैरह करते हैं, तो वो पहले ही प्री प्लान होता है कि तुम सिर्फ हमारे एरिया में लेके आओ, बाकी हम देख लेंगे। गॉट इट? तो उससे सीखने को, मैं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग होती है ऐसी फिल्में वगैरह देखने का, क्योंकि उसमें सीखने को, क्योंकि एक्ट पता चल जाते हैं और क्या हो रहा है उसके अंदर एक्चुअल में वो पता चल जाता है। जैसे आपने 15 सेक्शन 15 का एक आया था, आर्टिकल 15 का एक आया था, तो ऐसे इसमें आप देखिए ऐसे सारे क्रिमिनल केसेस में जो होते हैं ना ऐसे। तो अभी ये इसमें हाईजैकिंग का भी, मैं ज्यादा ना मूवीज देखती हूँ, तो मुझे मूवीज के नाम याद नहीं रहते, क्योंकि नेम मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तो वो जो स्टोरीज होती है ना वो मुझे याद रहती है। तो वहां पे जो वो सिस्टम्स लगाते हैं, तो वो आप चेक करिए कि वो कहाँ कहाँ से क्या, तो वो होता है सिस्टम उनके नेटवर्क का। जैसे हमारे एरिया में जैसे जियो चल रहा है, तो जियो में जियो वाला सब देख रहा है कि कितने बच्चे आज अटेंड कर रहे हैं, किन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की, कौन से चैप्टर्स पढ़े, टीचर्स ने क्या पढ़ा, सब जियो को, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा है, हम उसके नेटवर्क में है। तो वैसे ही हम अदर, तो हमारा जियो का नेटवर्क का भी क्या है, जैसे अभी साइबर ना बहुत वास्ट है, तो इसका भी क्या है, एक लिमिटेशन है, वो कहाँ तक वर्क करेगा। राजस्थान अपना पाकिस्तान में जियो नहीं चलेगा। एक बार आप पाकिस्तान चले गए तो वहां पे आपको दूसरा उनका ही लेना होगा। सिक्योरिटी अलर्ट वो भी बहुत सारे है इसमें, बहुत सारी चीजें, तो होता है ऐसा। यस, आपको एक बार उनसे पूछिए, आपको पता चलेगा। चलिए, अभी नेक्स्ट सेशन है आपका, सो सी यू टुमारो। आप पूछ के रखिए, हम कल डिस्कस करते हैं। ओके।
थैंक यू मैम। Have a good day.